हालेलुया, हालेलुया। हम सबको बरकत दे। स्वयं हम अपनी नसीहत के लिए कलाम खुदा में से कुछ बातें अपनी तरबियत के लिए सीखते हैं। मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 7 बाब और उसकी हम 29वीं आयत से पढ़ें। 29। जी जी। मगर भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि वक्त तंग है, बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनके बीवियां नहीं जी। और रोने वाले ऐसे हों गोया नहीं रोते, और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते, और दीनवी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। तशरीफ रखें। हालेलुया, हालेलुया। सो हम आज अपनी ज़िंदगी के लिए कलाम खुदा में से कारोबार के मुतालिक से चंद बातें सीखेंगे। दर हकीकत हम उस पैगाम पर जो खुदा का अलाई इंतज़ाम का पैगाम है जिसमें हम शरीक हैं, आमीन, और उस पैगाम के वसीला से जो ब्रदर के वसीला से हम तक पहुंचा, हमें ये तमाम बातें सीखने की ज़रूरत है। और पालूस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को ये बातें सिखा रहा था, उन्हें इन बातों से आशना कर रहा था। ये जो ऊपर वाली बातें हैं ये भी बड़ी काबिल गौर बातें हैं, क्योंकि ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें हमसे ताल्लुक़ रखती हैं। बीवी हो, कारोबार हो या कोई और हिस्सा, ये तमाम बातें हमारे सीखने के लिए हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दर हकीकत कुछ लोग कारोबार को इबादत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या ये दुरुस्त बात है? काम, दुनिया का काम करना इबादत नहीं है। अगर हम कलाम पर गौर करेंगे तो दर हकीकत फिर हमें समझ लगेगी। दर हकीकत दुनिया का कारोबार ये हमारे ऊपर एक सजा थी। क्या थी? और यही तो सजा यीशु हटाने आया था। कहते हैं, ऐ थके मांदे और बोझ के दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं क्या तुम्हें दूंगा? आराम। खुदा हमेशा हमें आराम में देखना चाहता है। आमीन। अगर हम पर यह सजा हुई है, अगर खुदावंद ने हमें यह सजा दी है, तो हम खुदावंद की दी हुई सजा पर भी आमीन करते हैं। आमीन। क्यों भाई? क्योंकि खुदा ने दी है। अगर खुदा ने दी है तो उसमें भी कोई हमारी सलाह होगी। तो दर हकीकत पालूस रसूल ये बातों से हमें आशना करना चाहता है कि अगर तुम दुनियावी कारोबार करो तो दुनियावी कारोबार के ही ना रह जाओ। इसलिए लोग कहते हैं कि कारोबार इबादत है। दर हकीकत कारोबार इबादत नहीं है। कारोबार हमारी जरूरत है जब तक हम बदन में हैं, और जब तक हम बदन में हैं तो ये हमारी जरूरत है। मगर इन इंसानों ने जरूरत को क्या किए हुए है? ख्वाहिश बना लिया है। और बहुत सारी बातें हैं, हमने गौर करना है, हमने इस पर निगाह करनी है। कारोबार दर हकीकत ऐसे नहीं। अगर हम ज़बूर पढ़ेंगे ना तो वहाँ लिखा है वो नेक शख्स के बारे में, ये वो शख्स है जो सदाकत से अपना क्या करता है? कारोबार करता है।
खुदा उस पर रहीम है। वो जो उस पर तवक्कल करता है, दर हकीकत हम खुदा पर तवक्कल नहीं करते, हम कारोबारी को बड़ी अहमियत देते हैं, हम कारोबारी को बहुत कुछ समझते हैं। दर हकीकत कारोबार सब कुछ नहीं है, हमारा खुदावंद सब कुछ है। आमीन। क्या वो ही हमें सब कुछ नहीं देता? वो ही सब कुछ देता है। और जब वो सब कुछ देता है तो क्यों हम तमाम इन चीजों पर निगाह रखते हैं? लोग इन्हीं पर तकिया लगाए और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है। जब हमने शुरू की आयत पढ़ी है ना, तो क्या लिखा था? गो बीवियों वाले ऐसे हो कि गोया उनकी बीवियां, तो भाई मेरी तो आपकी शादी हुई भी है, तो ये कैसी बात है भाई? कलाम में लिखा हुआ है, अगर हम गौर करेंगे ना तो दर हकीकत यीशु इन तमाम बातों की शहादत देते हैं, बताते हैं। क्या यीशु ने नहीं कहा कि जो मुझसे ज्यादा अपनी बीवी और बच्चों को अजीज रखेगा वो मेरे लायक, और जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप को अजीज रखेगा वो मेरे लायक। तो लायक बनने के लिए क्या ऐसा करना पड़ेगा? तो फिर तो हमें इनको पीछे और खुदा को आगे रखने की जरूरत है। आमीन। हमने क्या किया हुआ है? हमने वो चीजें आगे रखी हुई हैं जो हमें बाद में मिलने वाली हैं। आप जानते हैं, हमने इन तमाम लिस्टों की जो हमें बाद में मिलने वाली हैं उनको हमने पहले रखा होता है। वो कैसे? कलाम में क्या लिखा है? पहले उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये तमाम चीजें, कौन सी चीजें? दुनिया की चीजें, ये तुम्हें कैसे मिलेंगी? इनाम में, फ्री मिलेंगी। और हमने कौन सी चीजें आगे रखी हुई हैं? जो इनाम में मिलने वाली चीजें हैं उनको लिस्ट बनाकर हमने आगे रखा हुआ है, और जो बादशाही है उसको हमने पीछे रखा हुआ है। दर हकीकत बादशाही है कौन? यीशु है बादशाही। हमें उसकी तलाश करनी है। हम कारोबार तलाश करते रहते हैं। लोगों से कहा जाता है भाई आए, इबादत पर आए, वो कहते हैं हमें टेंशन है, हमें परेशानी है। क्यों भाई, क्या परेशानी है? हमारे पास कारोबार नहीं है। फिर पूछा जाता है भाई आए, इबादत पर आए, खुदा के हुजूर आए, भाई जी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास टेंशन है। तो ये तमाम टेंशनें दूर कौन करेगा? भाई ये फिक्रें आपकी दूर कौन करेगा? कलाम कहता है खुदावंद यीशु, उसने क्या कहा था? अपनी तमाम फिक्रें, कौन सी फिक्रें? कारोबार की हो, खाने की हो, पीने की हो, ओढ़ने की हो, रहने की हो, ये तमाम फिक्रें तुम मुझ पर डाल दो। और जब हम खुदा के हुजूर आएंगे तो डालेंगे ना, तो जदों साथ जाना ही कौन नहीं। जब हमने जाना ही नहीं तो क्या फिक्रें डलेंगी? क्या हमारा जिस्मानी बाप फिक्र नहीं करता? करता है। तो क्या वो हमारा रूहानी बाप हमारी फिक्र नहीं करेगा? कलाम में लिखा है वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीजों के, फिर भी वो कहता है मांगो तो तुम्हें। और मांगना किससे है? पर जब हम उसके हुजूर झुकेंगे, जब उसके हुजूर आएंगे तो झुकेंगे ना। तो जब आना ही नहीं तो क्या हमें मिल सकता है? फिर तो हम दर बदर ठोकर खाते रहेंगे, घूमते रहेंगे और इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, उन्हें हासिल हो जाता है, पर उन्हें खुदा की फिक्र नहीं होती। उनके पास मालो दौलत दुनिया का बहुत है, मगर खुदा की फिक्र नहीं है। ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि खुदा ने ये तमाम बातें हमें कलाम में से दिखानी हैं, और मैं आज आपको दिखाऊंगा
कि किस तरह से ये तमाम बातें हो रही हैं। मौजूदा कलीसिया जो इस वक्त की है, और वो कौन सी कलीसिया है? लुदुकिया, और उस 7वीं कलीसिया है, आखिरी कलीसिया। और जब उसकी कलीसिया पर हालत पर गौर करते हैं तो वो कैसी है? कैसी? भाई वो दौलतमंद है, वो दुनिया की दौलत से दौलतमंद है, पर खुदा की दौलत उसके पास नहीं है। जो हकीकी दौलत है ना, वो उसके पास नहीं, दुनिया की दौलत है। तो कुछ लोग दुनिया की दौलत से जो है ना खुदा को भूल जाते हैं, ऐसे भी हैं। तो इसीलिए तो वो कहता है कि दुनियावी कारोबार करने वाले कारोबारी के ना होकर रह जाएं। अगर आपके पास दौलत आ चुकी है तो आप दौलत यही के ना बन जाएं। तो हैं ऐसे लोग क्या दुनिया में नहीं? जिनके पास ज्यादा दौलत हो जाती है वो कहते हैं हमें परवाह नहीं, और ये मेरे साथ हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा कज़न वो बाहर रहता था, बड़ा अच्छा कारोबार करता था, अपनी उनकी कंपनियां हैं। और जब वो यहाँ आया और मुझसे मिला और मैंने उसे एक कलाम सुनाया, मैं भाई साहब से मिलाना चाहता था। जब मैं 8 नंबर गली में हमारा चर्च था, तो भाई साहब गए हुए थे कहीं, तो मिल नहीं सके। तो मैंने उसे बातें की और मैंने उसे कलाम दिया और मैं कहा भाई जी आप तौबा करें, आप तौबा करेंगे खुदा आपको बरकत देगा। वो कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे ज़रूरत? मेरे पास बहुत कुछ है, आप उनके पास जाएं जिनके पास कुछ नहीं है। तो मैंने कहा आपके पास है क्या? कह रहा दौलत। मेरे पास अच्छा घर है, अच्छा खाने को है, अच्छा पीने को है, अच्छा रहने को है, मेरे पास सब कुछ है, आप मुझे कलाम ना सुनाएं। वो मुझे हट करना शुरू कर दिया और मैंने कहा खुदावंद आपको बरकत दे, यकीनन आप खाली हैं, आप खाली हैं, मगर आपने तकिया दुनिया की दौलत पर लगाया है। और यही हालत इस कलीसिया की है। वो कहती है मैं मालदार हो चुकी हूं और किसी चीज की मोहताज। फिर खुदा से कहता है कि मैं तुझे एक सलाह देता हूं, मैं तुझे एक मशवरा देता हूं। और जब खुदा मशवरा देता है वो ठीक मशवरा देता है। खुदा के मशवरे में कभी भी गलती हो नहीं सकती। क्या हो सकती है? मुझे पालूस की एक बात याद आ रही। पालूस कहता है कि खुदा की बेवकूफ़ी हमारी दानिशमंद अक्लों से भी बढ़कर है। असी जड़ी अक्ल रखते हैं ना, उससे बढ़कर है। क्या खुदा बेवकूफ़ है? नहीं, दर हकीकत उसे ये वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा, वो खुदा की खूबी को बयान करना चाहता था। अगर खुदा ऐसा काम कर भी देना तो हमारी जो अक्ल है ना इससे कहीं आगे है। पर खुदा अजीम है, आमीन। वो हमें अक्ल देता है रहने की, ओढ़ने की, खाने की, पीने की, हमने किस तरह रहना है दुनिया में। और जब हम इस पर गौर करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हम कारोबार के नहीं हैं, दर हकीकत हम खुदा के हैं। आमीन। खुदा हमारे लिए है, आमीन। दर हकीकत खुदा किन की हालत को बता रहा है? बनी इस्राइल कौम की हालत को। और आज ये हालत मौजूदा लोगों की भी है। कहता है जो बैल है वो क्या जानता है? अपने मालिक को जानता है या नहीं जानता? गधा भी जानता है अपने साहिब की चरनी को, पर मेरे लोग नहीं जानते। ये क्यों बैल जानता है? ये क्यों गधा जानता है? इसलिए जानता है, उसे पता है कि मुझे खाने के लिए कहां से मिलेगा। आमीन। गधा जानता है कि मुझे कहां से खाने के लिए मिलेगा। गधे को हम बेवकूफ समझते हैं ना, उसका नाम ही गधा डाला हुआ है, एंजी कीता है ना। तो दर हकीकत गधा गधा नहीं है, वो शख्स गधा है जो खुदा को नहीं जानता। आमीन। जो उसको नहीं पहचानता।
اور جب خدا کو لوگ نہیں پہچانتے تو کلام کہتا ہے خدا بھی نا سمجھ عقل کے حوالے کر دیتا ہے. کہتا جاؤ پھر نالائق حرکتیں کرو. تو کیا نالائق حرکتیں کرنی چاہیے؟ خدا تو ہمیں لائق بناتا ہے. آمین. کیونکہ خدا عظیم ہے. اگر خدا عظیم ہے تو اس کے لوگ بھی عظیم ہیں. آمین. اور خدا بلند ہے تو اس کے لوگ بھی بلند ہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنے عظیم. اور در حقیقت جب ہم کلام پر غور کریں گے تو کلام بنائے گا عظیم. کلام ہمیں بلندیوں پر لے کر جائے گا. ان تمام چیزوں سے ہمیں ہٹائے گا جن پر ہمارا توکل لگا ہوا ہے. کاروبار پر لگا ہوا ہے, کھانے والی چیزوں پر لگا ہوا ہے, اور ان تمام باتوں پر لگا ہوا ہے جن پر ہمیں لگانا نہیں چاہیے. تو غور کرنے والی بات ہے, جب ہم لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں اس کے 14 اور اس کی 16ویں آیت پر, تو وہاں ایک بادشاہی کی اور اس کی ضیافت کی ایک تمثیل یہ سنے دی تھی. اس نے کہا کہ ایک ضیافت ہوئی اور اس میں بلائے ہوں کو بلایا اور اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا جو بلائے ہوئے ہیں ان کو لے کر آ. اور جب وہ پہلے کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ آؤ دعوت یعنی کہ ضیافت تیار ہے. اور وہ عذر پیش کرتا ہے. کیا پیش کرتا ہے؟ عذر. اور عذر کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے کھیت خریدا ہے. کیا خریدا ہے؟ میرے پاس وقت. وہ واسی آتے اپنے مالک سے کہتا ہے کہ مالک, اس نے کہا کہ میں نے تو کھیت خریدا ہے. اس نے کہا جا دوسرے کے پاس جا. جب دوسرے کے پاس گیا تو اس سے کہنے لگا کہ مالک نے بلایا ہے کہ دعوت تیار ہے, ضیافت تیار ہے. وہ کہتا ہے مجھے معذور رکھ کیونکہ میں نے بیل خریدے ہیں. کیا خریدے ہیں؟ اور ان کو زور کے لیے آزمانے جاتا ہوں. دیکھیں, غور کریں کیسے عذر ہیں, کس طرح دے بہانے ہیں. اور پھر جب تیسرے کے پاس بھیجا جاتا ہے تو انہوں کوئی بہانہ نہیں لبیا. وہ کہندا میری شادی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ اور میں آ نہیں سکتا. لو جی, اے کوئی بہانہ ہے؟ تو لوگ ایسے ایسے بہانے ڈھونڈتے ہیں. کیوں پالوس کہتا ہے کہ گو جو شادی شدہ ہیں وہ ایسے بن جائیں کہ جیسے ان کی بیویاں. تے اسی کہنے ہیں ساڈی تے بیوی ہے, ساڈے تے بچے بھی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ جھوٹ نہ بولیں. کہندے نے جھوٹ تے بولنا پے گا. اے ٹھڈ لگا ہے, اس پیٹ کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں. کاروبار کس کے لیے کرتے ہیں؟ پیٹ کے لیے. بھائی پیسے ملیں گے تو ہم اس پیٹ کو بھر سکیں گے. تو کچھ لوگوں کا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ توبہ کر لیں سر جی, بچے بھی لے آئے نا, اولاد بھی ہے, ان کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. تو کیا ایسا جھوٹ ہمیں کامیاب کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. زبور میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سعادت مند وہ ہے جو خدا پر امید اور توکل کرتا ہے, وہ اس کی اولاد کیا ہے؟ در حقیقت ہماری اولاد ہمارے لیے دولت ہے. آمین. کیونکہ خدا اولاد میراث کے طور پر دیتا ہے. اور میراث کسے دی جاتی ہے؟ جس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے نا. تو اگر خدا ہمارا باپ ہے تو اس نے میراث دی ہے. تو کچھ لوگ جائیداد میراث میں دیتے ہیں, روپیہ پیسہ میراث میں دیتے ہیں, تو مل جاتی ہے نا, ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ تو خدا نے بھی ہمیں دیا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں اور اساں کی کیتا ہے, ہم نے کہیں اور پر اپنی سوچ کو لگایا ہوا ہے, اپنے دل کو لگایا ہوا ہے. ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ خداوند ہماری پوری کرے گا. آمین. خداوند ہماری پوری کرے گا. کس طرح سے پوری کرتا ہے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے. کیا کھولتا ہے؟ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کو کیا کرتا ہے؟ سیر کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ کو سیر کیا جائے. آپ توکل تو کریں اس پر, آپ بھروسہ تو رکھیں اس کے اوپر, اور جب آپ رکھیں گے پھر آپ کامیاب ہوں گے. پالوس رسول کیوں تمام باتوں پر غور دلا رہا ہے؟
कहता है रोने वाले ऐसे हों गोया वो ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਨੇ ਆ तो ऐसा रोते हैं लोग कि वो तो सालों साल रोना ही नहीं छोड़ते है ऐसे। मेरी बहन थी तायाजाद, वो रोती थी, बहुत रोती थी, मर गई वालदा तो वो रोना शुरू कर दिया। 1 महीना रोती रही, मैंने उससे समझाया बेटा रोते नहीं, कहती नहीं मैनू बड़ा अफसोस है। तो एक वक्त आया कि ख्वाब दे विच आ गई, कहती चल तू मेरे नाल। सुबह उठी कहती पायन मैनू रात बड़ा डर लगा है। मैं की होया? दी अम्मा आई सी मैनू कहती है चल मेरे नाल, तो मैं तेनू पहले ही आख्या सी कि रो ना, तो हुण जान तो डर नहीं है, हुण जा ना, फिर उदों क्यों नहीं नाल जांदी? तो लोग रो रो कर ऐसा हाल कर लेते हैं। तो दर हकीकत हमने रोना नहीं है। क्यों नहीं रोना? क्या आप जानते हैं खुदा में रोने से क्यों मना कर रहा है? क्या मसीह पर अफसोस है? नो सर, मसीह पर उम्मीद है। आमीन। मसीह हमें एक उम्मीद दिलाता है, और वो कौन सी उम्मीद? जिंदा उम्मीद है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु जिंदा है और उसकी दी हुई तमाम उम्मीदें जिंदा हैं। उसने क्या कहा था? जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर तवक्कल करता है, वो मरता वो जीता है। आमीन। कलाम में लिखा है मुबारक हैं वो मुर्दे जो से खुदावंद में मसीह में मरते हैं। हम जीते भी मुबारक हैं। आमीन। और हम मर जाएं तो भी मुबारक हैं। तो जो मुबारक है, क्या मुबारक लोगों के लिए रोना है? नो सर, रोना नहीं, हमने उस पर उम्मीद लगानी है, क्योंकि उसने ये सब कुछ किया है। आमीन। क्यों अय्यूब कहता है कि उसने दिया और उसने लिया और उसी का नाम मुबारक हो। तो जब खुदा हमारा मुबारक है तो क्यों ना हम उसकी मुबारकबादियाँ करें कि खुदावंद तू मुबारक है, तूने जो भी काम किया है वो अजीम ही किया है, वो अच्छा ही किया है, हमारी बेहतरी के लिए किया है। तो दर हकीकत खुदा कभी भी हमारी बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि हमारी बुलंदी के लिए करता है, और बेहतर से और बेहतर। आमीन। तो लोग ये समझते हैं, कभी मुसीबत में हम गिर जाते हैं तो ये समझते हैं लो जी खुदा साढ़े तो नाराज है, खुदा हमसे नाराज है। दर हकीकत खुदा नाराज नहीं है। जब हम मुसीबत में होते हैं ना, तो खुदा जानता है। आप जानते हैं कि खुदा किस तरह से हमें देखना चाहता है। भाई जो वो देना चाहता है वो कौन सी चीज़ है? वो कोई आम चीज़ नहीं, वो ख़ास चीज़ है। और जब कोई ख़ास चीज़ किसी को दी जाती है तो पहले उसे चेक किया जाता है। आमीन। उसे आजमाया जाता है। तो जब भी किसी धात को या किसी चीज को आजमाया जाता है तो उसे डाला कहां जाता है? भाई भट्टी में। अगर सोना है तो सोना भट्टी में जाएगा ना, तो उसके अंदर जो मिलावट है वो बाहर आएगी या नहीं? और जब मिलावट बाहर आएगी तो वो खालिस बन जाएगा। आमीन। और खुदा हमें खालिस बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? खालिस। और जब हम खालिस बन जाएंगे तो तब वो हमें कुछ देगा। और जब वो देगा चीज़, तो क्या वो दी हुई चीज़ हमसे कोई छीन सकता है? कभी भी वो छीन नहीं सकता। शरीर जितना भी आ जाए, जितना भी जोर लगा जाए, वो हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि शरीर छीनना चाहता है या नहीं चाहता? और वो छीनना क्या चाहता है? शरीर छीनता क्या है? क्या? दर हकीकत वो कलाम ही छीनना चाहता है। आमीन। ये जो कलाम है ना, यही बेहतरीन है। आमीन। क्यों कलाम कहता है? जब हम मुकाशमा में पढ़ते हैं, कहता है मैं तुम्हें सलाह देता हूं, तुम्हें मशवरा देता हूं
तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू क्या बन जाए, दौलतमंद बन जाए। तो खुदा हमें दौलतमंद बनाना चाहता है। किस तरह से? अपनी दौलत देकर। और हम क्या बनना चाहते हैं? दुनिया की दौलत लेकर अमीर बनना चाहते हैं। दुनिया की दौलत हमें अमीर नहीं करती, बल्कि दुनिया की दौलत हमें पस्तगी में यानी कि नीचे लेकर जाती है। पर खुदा की दौलत हमें कहाँ लेकर जाती है? बुलंदियों पर। आमीन। हम खुदा की दौलत से दौलतमंद बन जाएं। अगर हम कारोबार करें तो किस तरह से करें? दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। और जब हम करें तो क्या हमें कारोबारी का होना है? नो सर, फिर हमने कुछ और भी करना है। वो क्या है? इबादत। आमीन। कलाम क्या कहता है? तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर क्या दूंगा? बरकत। बरकत तब होगी जब इबादत होगी। तो इबादत का टाइम ही साढ़े को कौन नहीं हुंदा है? टाइम ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ड्यूटी ਤੇ। कहाँ है भाई जी? काम ही बड़ा सी, ਅਸੀਂ आ नहीं सके। तो इसलिए पालूस कहता है कारोबार करते हो ना तो कारोबारी के ना होकर रह जाओ। वही सवार आए, वही सवार रहे साढ़े उत्ते। कारोबार सवारी वो ना रहे, बल्कि हमारे ऊपर हमारा खुदा रहे। आमीन। कारोबार नहीं रहना चाहिए। तो दर हकीकत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर सवार की हुई हैं। जैसे आखिरी हिस्से को जब मैंने पढ़ा, उन्हें क्या, मैं शादी की थी तो मेरी बीवी बड़ी अहम है मेरे लिए, मेरी शादी मेरे लिए अहम है। तो दर हकीकत हमारे लिए शादी कोई अहम नहीं, हमारा खुदा हमारी अहमियत है। आमीन। वो हमारा है। तो लोग कुछ करते हैं ऐसे शादी हुई उदू पहला बड़े रूहानी हैं, बड़े खुदा के साथ चलने वाले, और जैसी शादी हुई 1 दिन 2 दिन और फिर ख़त्म। ऐसे लोग हैं। पर ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज़ को अहमियत नहीं देते। शादी होती है तो पहला चर्च आते हैं या नहीं? हैं ऐसे लोग। उन्हें शादी हुई, कहते नहीं आओ जी इबादत ते, कहता नहीं यार अज नहीं मैं आ सकता, आज तो मेरा पहला दिन है। मैं वाह जी वाह, मैं यार उदू पहला की सैं तू, मैं उदू पहला तो बड़ा ही तू बहाना सैं, तो हुण तेनू की हो गया? है ऐसे लोग। पर खुदा उनका शुक्र है हम ऐसे नहीं हैं। जब मेरी शादी हुई, भाई साहब जानते हैं, हम आगे पहले दिन ही आए थे। तो दर हकीकत ये बताने वाली चीज़ें हैं, ये समझने वाली चीज़ें हैं। हमने उन चीज़ों को अहमियत देनी है जो खुदा की तरफ हमें लेकर जाती हैं। आमीन। और खुदा की तरफ कौन सी चीज़ें लेकर जाती हैं, कभी हमने गौर नहीं किया। गौर करने वाली चीज़ें हैं। हमने उन तमाम चीज़ों से जिनसे खुदा नफरत करता है, वो चाहता है कि आपके अंदर से वो नापाकी, वो गंदगी जाए, आपको खालिस बनाया जाए। आपको वो कहता है कि मेरे लायक बन जाएं, और जब लायक बना जाता है तो उसे तपाया जाता है, उसे मुसीबत में छोड़ा जाता है। जब आप मुसीबत में छोड़े जाएंगे ना, और वहीं आपकी पता चलेगा कि आप कितने खालिस हैं, आप कितने रूहानी हैं। कुछ लोग हैं तो क्या कलाम नहीं बताता, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो ये कमाल खुशी की बात समझना। किसकी बात समझना? हमने खुश होना है, क्योंकि कलाम कहता है ये तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल बन जाओ, ताकि तुम्हें किसी बात की भी कमी, खुदा हमारे अंदर कमी नहीं छोड़ना चाहता। आमीन। क्या छोड़ना चाहता है? दुल्हन कैसी देखना चाहता है भाई? दुल्हन कैसी देखना खुदा चाहता है? ना दाग, ना झुरी, ना कोई धब्बा,
तो खुदा हमें भी ऐसा ही देखना चाह रहा है, क्योंकि हम उस हिस्सा हैं उस दुल्हन का। ये वो बातें हैं जो हमें आगे चलकर खुदा के पास लेकर जाएंगी। आमीन। हमें खुदा के नजदीक लेकर जाएंगी। तो फिर हमें कहने की जरूरत नहीं है कि खुदा हम तेरे हैं। कुछ लोग हैं कहेंगे, यीशु ने उनके बारे में भी कहा था, बथेरे आएंगे कहेंगे हम तेरे हैं, हमने तेरे नाम से ये कुछ किया है, हमने तेरे नाम से नबूवतें की हैं, तेरे नाम से बीमारों को शिफाएं दी हैं, तेरे नाम से ऐसे ऐसे काम किए हैं। तो खुदावंद क्या कहेगा कि ऐ बदकारो, मेरी नजर से दूर हो जाओ, मेरी और तुम्हारी कभी वाकफियत। तो दर हकीकत वाकफियत होती कैसे है? जब हम कलाम को जानेंगे ना, कलाम ही हमारी वाकफियत है और कलाम ही खुदा है। जिन बातों पर हम जोर देते हैं ना, जिन्हें लोग बहुत बातें कहते हैं, लो जी इन्हों को गल्लां ही मुकदियां नहीं, ऐ ही गल्लां करते हैं। वो कौन सी बातें हैं भाई? दुनिया की बातें हैं। और इन दुनिया की बातों ही से तो इंसान घिरा हुआ है, इनमें फंसा हुआ है। जब हम इनमें फंसे हुए हैं तो क्या हम उस लायक बन सकते हैं? तो खुदा चाहता है कि ये मेरे लायक बने, पहले ये तमाम बातें हटाएं। खुदा गुनाह को हटाना चाहता है, खुदा गंदगी को धोना चाहता है, और धो के फिर वो हमें आगे लेकर आना चाहता है। और जब हम आगे आ जाएंगे तो फिर हकीकत में हमें खुदा लायक बनाएगा। आमीन। तो खुदा चाहता है कि आपके बदन कुर्बान गाह के पास आए। आमीन। आप जानते हैं कलाम कहता है बदन के बारे में, खुदा चाहता है कि आपका बदन कुर्बान किया जाए। भाई आप जानते हैं मज़बा तैयार है, मज़बा कुर्बानी भी तो तैयार होनी चाहिए, लोग भी तो तैयार होना चाहिए। क्या मज़बा कैसे बनाया जाता है? 12 पत्थर से। किस तरह से? और वो 12 पत्थर बन चुके हैं, हम उन पर जाना चाहते हैं, उस पर जाना चाहते हैं। और खुदा क्या चाहता है? पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता है, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर क्या करता हूँ? इल्तमास करता हूँ। क्या करता हूँ? इल्तमास। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। दर हकीकत खुदा हमारे बदनों को चाहता है, और जब बदनों को चाहता है तो बदन के साथ जो चीज लगी होगी, तो क्या वो उस कुर्बान गाह के पास जा सकती है? इसलिए वो तमाम बातें हमसे हटाना चाहता है, वो तमाम चीजें हमसे हटाकर वो कुर्बानी लायक बनाना चाहता है, ताकि हम जब उस मज़बा पर जाएं तो फिर हम ठीक हों। और जब हम ठीक होंगे तो ठीक कुर्बानी करेंगे, तो फिर वो कुर्बानी आपकी कबूल होगी। आगे यही लिखा हुआ है, जब हम इस आयत को पूरा करते हैं, कहता है यही तुम्हारी माकूल इबादत है। दर हकीकत हमारी इबादत मुकम्मल उस वक्त होती है जब हमारी कुर्बानी कबूल होती है। आमीन। जब हमारे बदन कबूल होते हैं, और खुदा चाहता है कि आपके बदन कबूल किए जाएं, आपकी कुर्बानी कबूल की जाए। और जब आपकी कुर्बानी कबूल की जाएगी तो क्या आप पर रहम ना होगा? आमीन। खुदा तो वाकई रहीम है, वो हर वक्त ही रहम करता है। पर हम भी तो चाहें ना खुदावंद, हम तेरे लायक बनते हैं, हम हर बात को पीछे हटाते हैं, हर चीज को पीछे करते हैं। अगर कारोबार हमारे आगे आता है तो हम उसको पीछे करते हैं, अगर हमारी बीवी बच्चे हमारे आगे आते हैं तो हम उसको पीछे करते हैं, हम तुझे आगे रखते हैं। आमीन। अब ये ना समझ लें कैसी कहना बीवी तो बच्चे पीछे ही रहन, लोग उल्टा भी समझना शुरू करते थे, है ना? ये कंज दियां गल्लां करते हैं। भाई हम सीधी बातें करते हैं, हम कोई घुमा फिराने वाली बातें नहीं करते। खुदा का कलाम कह रहा है, और जो खुदा कहता है वो ठीक कहता है। आमीन। और जब खुदा कहता है कि अजीज नहीं रखना, तो फिर हमने अजीज किसको रखा हुआ है? बच्चे हम, बीवी नू, कारोबार नू। और जब हमने इन चीजों को अजीज रखा है तो फिर क्या हम खुदा के लायक होंगे? खुदा हमें पसंद करेगा? कहता जदों मैं तेनू नहीं ना पसंद करता
تے تیریاں تمام چیزاں بھی نہیں پسند کر. یسایہ میں یہی لکھا ہوا ہے جب ہم اس کو پڑھ رہے تھے نا, کہتا ہے میں تمہاری عیدوں سے, عیدی جماعت سے اور تمام قربانیوں سے کیا آ چکا ہوں, تنگ آ چکا ہوں, کیونکہ تم ایسے گزرانتے نہیں ہو جیسے تم قربانیاں چاہتے ہو کہ خدا گزراننا چاہتا ہے, ویسے آپ قربانی گزرانتے نہیں. تو خدا کے حضور ایسی قربانی گزرانے جو ہم اس لائق ہوں. آمین. تو خدا کیسی قربانی پسند کرتا ہے؟ پہلے نمبر پر ہے زندہ. آمین. وہ ہمیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے. آمین. تو ہم بنے ہوئے مردہ. بھائی جب ہم دنوی میں پھنس جائیں گے, دنوی چیزوں میں رہیں گے, تو کیا ہم زندہ ہوں گے؟ پھر تو ہم مردہ ہیں نا, کیونکہ دنوی کاروبار کر رہے ہیں, انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو جب ان میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر ہم زندہ نہیں ہو سکتے. تو زندہ ہونے کے لیے کس کے پاس آنا پڑے گا؟ خداوند یسوع کے پاس. وہ ہمیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے. وہ تمام چیزوں کو دور کر کے ہمیں زندہ بناتا ہے, اور جب زندہ بناتا ہے تو زندہ چیز کی قربانی ہوتی ہے, مردہ کی قربانی نہیں ہے. تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تمام چیزوں کو, تمام باتوں کو ہم دور کریں, اور دور کر کے ہم اس کے لائق بنیں. اور جب ہم لائق بنیں گے تو تبھی ہم مقبول ہوں گے. آمین. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ مقبول ہوں, آپ سعادت مند ہوں, چاہتے ہیں؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس پر توکل کرنا ہے. آمین. اسی پر ایمان رکھنا ہے. ایمان بھی دو طرح کا ہے, ایک زندہ بھی ہے اور ایک مردہ بھی. اور مردہ ایمان خدا کو پسند نہیں ہے. کون سا پسند ہے؟ تو زندہ ایمان بنتا کس طرح سے ہے؟ بس زندہ ایمان بنتا کس طرح سے ہے؟ کلام کہتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے. تو کیا یہاں تک ہے بات؟ نو سر. پھر آگے چل کر کہتا ہے اے نکمے آدمی, کیا تو نہیں جانتا کہ بغیر ایمان کے ایمان مردہ ہے؟ ہم نے سن تو لیا ہوتا ہے, ایسا سن لیا جی, آج ہم نے تمام باتیں سن لی ہیں, ہمارے اندر ایمان ہے. پر جب آپ کا ایمان کام کرے گا نا, پھر آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کا ایمان زندہ بھی ہے کہ مردہ. ہم اس حد تک نہیں جاتے جس جگہ پر خدا ہمیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے. اور زندہ ایمان وہ ہے جس کے ساتھ عمل ہو. آج ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہم نے بننا ہے زندہ. اور زندہ کس طرح سے بننا ہے؟ ہم نے دنوی کاروبار میں پھنس کر اسی کے نہیں رہ جانا, اور جب ہم اس میں رہ جائیں گے تو پھر ہم مردہ ہی ہیں. آج تک کام سے باہر نہیں آئے, اپنے کاروباری سے باہر نہیں آئے, تو کیا ہم خدا کے حضور آئیں گے؟ بھائی کاروبار پر گئے ہوئے ہیں تو خدا کو لا نہیں سکتے, ٹائم ہی کون نہیں. تو لوگوں کے پاس دن رات بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے, وہ دن رات پھنسے ہیں. ایسے لوگ ہیں. میں بڑائی نہیں کرنا چاہتا, میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میں نے جہاں پر بھی کچھ کام کیا ہے نا, میں نے پہلے جا کر انہیں بتایا ہے اپنے آپ کے, میں یوں اور اس طرح سے آپ کے پاس ڈیوٹی کروں گا. اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو منظور نہیں تو میں آپ کے پاس کام نہیں کر سکتا. تو در حقیقت بہت ساری جگہوں پر میں نے کام کیا ہے. یہاں جو ایگزیکٹ کمپنی تھی وہاں پر میں تھا, اور پھر جب ایسا کام آیا انہوں نے روکنا چاہا تو میں نے ریزائن دے کر آ گیا. میں نے کہا مجھے ریزائن کرنا قبول ہے, پر آپ کے ہاں رہنا قبول نہیں ہے. کیوں؟ وہ روک رہے تھے. آپ اتوار کو بھی آئیں, آپ ہر روز اوور ٹائم لگائیں. میں نے کہا نہیں, میں ہر روز بھی اوور ٹائم نہیں لگا سکتا, اور میں اتوار کو بھی نہیں آ سکتا. تو وہ کہتے ہیں پھر آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے لائیں. میں نے پھر دیا ریزائن, اور میں نے کہا یہ لیں آپ اور میں یہ. اس نے کہا بھائی آپ کے پاس آپ کے تو بچے ہوئے اتنا کچھ ہے, آپ وہ بھی لے کر جائیں. آپ جانتے کہ ایگزیکٹ میں کتنا کچھ ملتا تھا. تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے کہا خداوند تو عظیم ہے. آمین.
انہوں نے بہت فون کیے کہ آ جائیں واپسی آ جائیں. میں نے کہا نہیں, اب میں گیا سو گیا. اگر آپ کو میری وہ تمام شرطیں منظور ہیں تو میں آ سکتا ہوں, ورنہ میں آ نہیں سکتا. آمین. تو یقیناً خدا ایسے لوگوں کو بلند کرتا ہے جو اپنی نوکری کی نہیں بلکہ خداوند کی پرواہ کرتے ہیں. آمین. خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کی پرواہ کریں. تو آئیں میرے عزیزو, اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور ہم اس خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. یقیناً وہ تمام باتیں جو آج خداوند نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہیں تاکہ ہم اس کے لائق بن جائیں.